अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने माइक्रोटिक के ऑटोमेटिक बैकअप्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करने हैं, ऑटोमेटिक बैकअप्स क्रिएट कैसे करने हैं और उनको आपके ईमेल अकाउंट पे कैसे सेंड करना है। यानी कि माइक्रोटिक खुद ब खुद ही आपके बैकअप्स क्रिएट करे और आपके ईमेल अकाउंट पे जो है वो सेंड कर दे। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आजकल लाइट का भी बड़ा इशू है और लोगों के सर्वर्स जो हैं बहुत जल्दी करप्ट हो जाते हैं और उनको अपनी कॉन्फ़िगरेशन से हाथ धोना पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को अब इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इस बारे में ध्यान नहीं देते कि अपने बैकअप जो है वो क्रिएट करके रखें। हालांकि उनको अपना जो माइक्रोटिक का वो बैकअप जो है वक्तन फ़क्तन बनाना चाहिए, लेकिन लोग जो है वो बैकअप अपना क्रिएट करके नहीं रखते। और दूसरा ये है कि लोग अपने जो है पासवर्ड भूल जाते हैं माइक्रोटिक के। तो अगर आपके पास आपका बैकअप फ़ाइल होगी तो आपका पासवर्ड जो फाइंड करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। पासवर्ड आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आपको किसी किस्म की, अगर आपके पास बैकअप है तो वो दुश्वारी नहीं। तो इस वीडियो में हमने सीखना है कि माइक्रोटिक जो है उसने खुद ब खुद बैकअप किस तरह से क्रिएट करना है और आपके ईमेल अकाउंट पे उसने किस तरह से सेंड कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम आज ये करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी, जो कि मेरी वेबसाइट adilkml.tk पे अवेलेबल है। ये मैंने स्क्रिप्ट को काफ़ी एडिट किया, क्योंकि मुझे जितनी भी स्क्रिप्ट्स मिली थी उनमें से कोई भी स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही थी, क्योंकि सारी जो हैं वो आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पुरानी हैं। और जो हमारे आपकी ईमेलिंग साइट्स हैं उन सब ने अपनी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर दी हैं। तो इस वजह से ये स्क्रिप्ट जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स इंटरनेट पे थी वो कोई भी काम नहीं करी थी। तो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया, वर्क किया, उसके बाद मैं इस पहुँचा हूँ। इसको जनाब आपने ईमेल ऑटो बैकअप स्क्रिप्ट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप अपना नोटपैड ओपन कीजिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको रख लेते हैं। दूसरा, अब हमने अपने माइक्रोटिक पे आ जाना है। माइक्रोटिक में हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि सिस्टम्स में जाना है और उसके बाद हमने लॉगिंग में जाके एक लॉगिंग सर्विस स्टार्ट करनी है। लॉग रूल जो है वो ऐड करना है। टॉपिक्स में हम जो है वो ईमेल सेलेक्ट करेंगे। ईमेल एक्शन में मेमोरी अप्लाई करके ओके कर देंगे इसको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हमने क्या करना है कि हमने अपना टूल्स में जाके अपने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो सेटिंग्स या स्क्रिप्ट जो है ये सिर्फ जीमेल पे ही काम करेगी, दूसरे जो है आपके कोई भी याहू हो गया, हॉटमेल, उस पर वर्क नहीं करेगी। मैंने टेस्ट नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब हमने यहाँ अपने इनबॉक्स में ईमेल की सेटिंग्स करने से पहले अपना जो है जीमेल का अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, जीमेल अकाउंट मैंने अपना ओपन कर लिया। इसकी सेटिंग्स में जाना है आपने। इसकी सेटिंग्स में जाके फॉरवर्डिंग एंड पीओपी, ठीक है, इसमें आपने जो है आपने ये चीज़ आपने श्योर कर लेनी है कि आपकी जो है पीओपी जो सर्विस है वो अवेलेबल है, आपकी इनेबल्ड होनी चाहिए पीओपी सर्विस, अदरवाइज़ ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, अगर नहीं इनेबल तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, ये ऑलरेडी इनेबल है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने माइक्रोटिक में जाना है। सर्वर में आपने जाना है, सर्वर में आपने जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं और ये आईपी देंगे 173.194.70.108। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप अपना जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ अपना आईपी क्या देना है। तो उसके लिए आपने रन ओपन करना है। रन ओपन करने के बाद आपने पिंग स्पेस smtp.gmail.com/t या पिंग लगानी है, यानी कि आपने सर्वर के साथ smtp के साथ। तो आपने ये देखना रिप्लाई कहाँ से, किस आईपी से आ रहा है। 173.194.7.108 मेरे पास ये रिप्लाई आ रहा है, तो आपने जो वहाँ से रिप्लाई आ रहा होगा वो आपने यहाँ लिख देना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या कहीं आपके पास ये और रिप्लाई आ रहा है तो आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने अपनी जो पोर्ट है वो पोर्ट 587 कर लेनी है। ठीक है, पोर्ट 587 आपकी जो है वो जीमेल के लिए यूज़ होगी। उसमें अब मैं
इसमें आपने फ्रॉम की जगह आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, यूज़र की जगह आपने जो आपका ईमेल एड्रेस का जो यूज़र नेम है आप वो लिखेंगे। मेरा जो है dilkml2@gmail.com जो है वो ईमेल एड्रेस जो मैं इसके लिए स्पेशल यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा dilkml2@gmail.com है। अब इसमें मेरा यूज़र नेम एक्चुअली dilkml2 भी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए ये भी आप @gmail.com भी साथ लगा सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड में आप अपना जीमेल का पासवर्ड लगाएंगे। इसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। ये सेटिंग्स हमारी जो हैं वो सेव हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने एक टेस्ट ईमेल सेंड करके देखनी है कि हमारी ईमेल जो है वो सेंड हो रही है या नहीं हो रही। सेंड ईमेल पे क्लिक करूँगा, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। तो सर्वर में मैं अपना जो है सेम सर्वर जो है वो एड्रेस में सेम सर्वर एड्रेस लिखूँगा। ठीक है, पोर्ट में 587, यूज़र में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका यूज़र नेम आएगा, TLS को आपने चेक करना है। टू एड्रेस में आपने उसका एड्रेस लिखना है, यानी जिस ईमेल एड्रेस पे आपका जो है बैकअप जाएगा वो एड्रेस लिखना है। ठीक है, CC कार्बन कॉपी होता है, अगर आप किसी और एड्रेस पे सेंड करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं, यानी अपने आप को अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। फ्रॉम आपने लिख देना है जी अपना जो एड्रेस है। सब्जेक्ट आपका जो है वो बैक, ये टेस्ट है हमारा। ओके, अब ये करके अब आपने अपना लॉग भी देख लेना है कि लॉग में आपका, क्योंकि हमने जो स्टार्ट में जो लॉगिंग में जाके ईमेल सर्विस इनेबल की थी उसने आपके लॉग शो करने होते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये आपकी ये आगे ये कोई एरर नहीं आया, उसने मेरी ईमेल जो है वो सारी सेंड कर दी है। अब मैं अपना याहू मेल में जाके मेरे पास एक ईमेल आ गई है। ठीक है, ये देखिए dilkml2@gmail.com, ये टेस्ट बॉडी का टेस्ट के लिए दी थी। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारा यानी कि हमारी ईमेल, ये ईमेल सर्विस चेक करने के लिए मैंने सारा किया था, यानी हमारी ईमेल सर्विस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इनेबल हो चुकी है। अब आपने न्यू टर्मिनल खोलना है, जो आपने यहाँ से मेरी स्क्रिप्ट मेरी वेबसाइट से उठाई थी वो आपने इसको थोड़ा सा आपने एडिट करना है। वो ये एडिट करना है कि आपने ये देखना है एंड टूल ईमेल सेंड टू जो है मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था dilkml@yahoo.com। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, ये yahoo.com भी हो सकता है, hotmail.com भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक यहाँ पे आपने एडिट करना है, दूसरा एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड करना है dilkml@yahoo.com। ये दोनों एड्रेसेस जो हैं ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं, तभी आपको जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप यही स्क्रिप्ट एज इट इज़ कॉपी कर देंगे तो फिर ये मुझे आपकी बैकअप्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और हाँ, बाकी इसके अलावा अब आपने इसको पूरी स्क्रिप्ट को जो है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए आपके पास कोई रेड कलर का कोई आपके वर्ड नहीं आया, यानी इट मीन्स कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली लग गई है। इस स्क्रिप्ट में एक तो उसने स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है आपकी जो ईमेल सेंड करने की, बैकअप क्रिएट करने की, दूसरी शेड्यूलर की स्क्रिप्ट भी उसमें लगाई है जो 1 हफ़्ते का टाइम होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। अब आपने चेक कर लेना है कि जनाब स्क्रिप्ट जो है हमारी, ये देखें सिस्टम में गए, स्क्रिप्ट्स में चले गए और हमने बैकअप और यूज़र के, ये बैकअप जो है आपके पूरे ओवरऑल सेटिंग्स का आपका बैकअप आपको सेंड करेगा और यूज़र का आपका जो यूज़र मैनेजर के यूज़र्स जो हैं उनका बैकअप आपको सेंड करेगा। ठीक है, अब बैकअप की जो मैं स्क्रिप्ट जो है उसको रन करने लगा हूँ। ओके, ये आपकी बैकअप जो है वो आप ये देख सकते हैं, लॉग में जाके देख सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये भी, ये देखें इसमें ये जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई है इसमें क्या किया है मैंने, इसमें एक ये भी फीचर रखा है। फीचर ये है कि जैसे ये बैकअप आपका क्रिएट करेगा उसके बाद उसको फ़ौरन ही वो डिलीट, सेंड करने के बाद डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये देखें आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो चुकी है। बैकअप या 60 सेकंड्स पे आया था,
उसके बाद ये हमारा बैकअप जो है वो सेंड हो गया, कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से अपना ईमेल जो है दोबारा चेक कर लेते हैं, dealcamel2@gmail.com से आया हमें बैकअप इनबॉक्स, और ये हमारी बैकअप की फ़ाइल जो है इसने हमें सेंड कर दी है। ठीक है, और ठीक है, ये देखें अब फ़ाइल रिमूव भी हो गई है, यहाँ से भी फाइल्स में भी रिमूव होगी। मैंने बताया था कि बैकअप रिमूव हो जाता है। बैकअप फिनिश जो है हमारा कंप्लीट, सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये कि अभी ये मैंने जो स्क्रिप्ट में सेटिंग्स की है, ये आपको एक एक हफ़्ते के बाद खुद ब खुद ही बैकअप सेंड करता रहेगा। आपने इस डिले को अगर आपने बढ़ाना या कम करना है तो आप सिस्टम शेड्यूलर में जाएंगे। ठीक है, और आप अपने दोनों बैकअप यूज़र और शेड्यूल्ड बैकअप, इनका जो इंटरवल है, इनका इंटरवल जो है वो 7 डेज़ है। तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका जो बैकअप ओवरऑल सेटिंग्स का बैकअप का शेड्यूलर है, और ये आपका यूज़र मैनेजर का शेड्यूल है। तो इसको भी आप इंटरवल में जाके इसका सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज मेरा ज्वाइन करें, facebook.com/wifi-tech। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।